वेलकम टू आर आई टी एम की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन सर सभी दिन की भांति आज भी उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम बिगनर सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसी में हम लोग 7वां वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक में हम लोग बहुत चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और शुरू से जो जितने भी वीडियो अब तक मैंने रिकॉर्ड किया है टैली प्राइम बिगनर सीरीज़ का, इस वीडियो में उस सभी का प्रैक्टिस होने वाला है। इसलिए वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम टैली प्राइम को अच्छे से सीखें तो अंत तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, और वाउचर एंट्री पूरे एक्सरसाइज के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है कि वाउचर एंट्री एक्सरसाइज विथ पर्टिकुलर कंपनी। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, जब हम लोग कंपनी में सारे वाउचर्स की एंट्री कर लेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर लेंगे, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे देखा जाता है और कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वाउचर को प्रिंट कैसे किया जाता है। एंड फाइनली हम लोग ये भी सीखेंगे कि वाउचर को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं बिना देरी के। ये हमने टैली प्राइम ओपन कर लिया है और इसमें हम एजुकेशन मोड में जाते हैं। उसके बाद हम एक नई कंपनी बनाएंगे। नई कंपनी बनाने के लिए F3 प्रेस करते हैं। F3 प्रेस करने के साथ ही नई कंपनी बनाने का ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है टैली के अंदर, जिसको हम लोग देखेंगे। बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। आप लोग बढ़िया से एक्सरसाइज कर पाए इसलिए मैं इस चीज़ को लाया हूँ। तो कंपनी नेम है मेगा डायनामिक प्रोडक्ट एंड ट्रेडर्स। तो कंपनी नेम पहले हमें पुट कर लेना है इसमें, मेगा डायनामिक प्रोडक्ट एंड ट्रेडर्स। इसमें कंपनी का एड्रेस डालेंगे। देखिए एड्रेस हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर। यहाँ कंपनी का एड्रेस पुट करेंगे। एड्रेस में हमने यहाँ लिखा है नाका नंबर 5 दरभंगा बिहार। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे नाका नंबर 5 दरभंगा बिहार। एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड्स लिखना है हमें 846001। एंटर प्रेस करेंगे। टेलीफोन नंबर लिखेंगे। देखिए टेलीफोन नंबर, इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो मोबाइल नंबर में हम यहाँ पे मोबाइल में लिख देते हैं। यहाँ पे है 7367825689 736782535689। ईमेल है, ईमेल आपको लिखा हुआ है यहाँ पर info@megadynamic.com और वेबसाइट है www.megadynamic.com। तो दोनों में डाल देता हूँ। info@megadynamic.com और www.megadynamic.com। एंटर प्रेस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है, फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ उस फाइनेंशियल ईयर को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 24-25 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पर हम लिख देंगे बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, कब से शुरू होगा तो 1 अप्रैल 2024, और एंट्री भी हम लोग 1 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। बेस करेंसी सिंबल हमारा यही रहेगा, फॉर्मल नेम INR ही रहेगा। एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कंपनी हमारी बन के तैयार है और यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंट को सिलेक्ट यस करते हुए बाकी सारे को नो 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 लिख के हम सेव कर देंगे।
यानी हमारी कंपनी बन के तैयार है। अब हम मेघा डायनेमिक प्रोडक्ट एंड ट्रेडर्स में एंट्री करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसे ध्यान से देखते रहें, वीडियो में बने रहें, लगातार वीडियो में आप बने रहें। देखिए अब यहाँ पर हमारे ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पर हमने लिखा है कि मिस्टर रूपा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, यानी मिसेज रूपा ने 5 लाख कैश से बिजनेस की शुरुआत कर रही है। तो हम लोग इसमें जो है एंट्री पास करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग वाउचर्स में चले जाएंगे और वाउचर्स में जाकर जो जो ज़रूरत के अकाउंट से हम लोग बनाते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। हम अलग से लेजर नहीं बना रहे, हम लेजर भी बनाते जाएंगे, एंट्री भी करते जाएंगे। तो आप लोग देखिए कैसे एक साथ लेजर भी बनाते हैं, एंट्री भी करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि मिसेज रूपा ने जो है 5 लाख रुपए से व्यवसाय आरंभ किया। तो देखिए व्यवसाय में रूपा जो है फंड लगा रही है, यानी पैसे दे रही है। तो व्यवसाय यानी डायनेमिक प्रोडक्ट एंड ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, मेगा डायनेमिक्स प्रोडक्ट एंड ट्रेडर्स। तो हम जो है कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और कंपनी के खाते में 5 लाख रुपए रिसीव हो रही है। तो कंपनी के खाते में 5 लाख रुपए रिसीव हो रही है। तो हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। रिसीव, जब भी हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, जब भी कोई कैश रिसीव करते हैं, तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। और रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर 2 खाते हम लोग बना देंगे। जब भी मालिक के द्वारा पैसे लगाए जाते हैं तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। और क्रेडिट में सबसे पहले हमें अल्ट के साथ सी प्रेस करने हैं। इससे हमारा सेकेंडरी लेजर क्रिएशन का विंडो आ जाएगा और इसमें हम बड़ी आसानी से जो है कैपिटल का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट कर लिए, एंटर प्रेस किए। कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल के ही ग्रुप में बनता है। देख रहे हैं आपकी यहाँ पर हमने नेम ऑफ अकाउंट दिया और यहाँ पर हम अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कोई एक ग्रुप चुन रहे हैं। तो इसमें से हमने कैपिटल अकाउंट चुन लिया है और कैपिटल अकाउंट में एड्रेस जो है वो ऑनर का पड़ता है। जो ऑनर पैसे लगा रहे हैं उसका एड्रेस है। तो मान लेते हैं नाका 5 दरभंगा बिहार, ये एड्रेस है ऑनर का। और मैंने एड्रेस डाल दिया, स्टेट सेलेक्ट कर दिया, पिन कोड एंटर कर दिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर बैंक डिटेल्स को नो रहने देते हैं, सेव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करते ही डेटा सेव हो जाता है टैली में, इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेप्ट करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा। अब 5 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं बिजनेस में, तो मैं कैपिटल में 5 लाख लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। और यहाँ पर कैश के लेजर बनाने नहीं है, वो ऑलरेडी बना रहता है, इसलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हैं आप कि हमने कैसे एंट्री करी है। 1 तारीख, अभी मैं 1 अप्रैल 2024 में हूँ। वाउचर का हमारा डेट जो है 1 अप्रैल 2024 है और 1 अप्रैल 2024 को मिसेज रूपा के द्वारा जो है कैपिटल जो है हम रिसीव कर रहे हैं। तो उसने कैपिटल लगाया और हमने रिसीव किया। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग में नरेशन डाल देते हैं कि कैपिटल रिसीव बीइंग कैपिटल बीइंग कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम रूपा, एंटर प्रेस किया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा है ओपन बैंक अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिटेड 50,000। SBI में बैंक अकाउंट खोला और 50,000 रुपये कैश जमा करा दिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि SBI बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर हमने शुरू कर लिया और यहाँ पर क्रेडिट हमारा कैश होगा, तो कैश का लेजर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और 50,000 देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। और दूसरा हमारा लेजर SBI बैंक का होगा, तो मैं SBI बैंक यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं SBI बैंक का अकाउंट बना लेता हूँ। SBI बैंक का अकाउंट जो है यहाँ पर नाम दे दिया SBI बैंक और इसको अंडर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया। बैंक अकाउंट होल्डर नेम जो है वो तो ऑलरेडी मेगा डायनेमिक प्रोडक्ट एंड ट्रेडर्स रहेगा। अकाउंट नंबर प्रेस कर देते हैं, तो मैं डमी कुछ भी अकाउंट नंबर प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, IFSC कोड
तो IFSC कोड इसका जो भी होगा वो हम डाल देते हैं, SBIN 0014 कुछ भी अभी डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। स्विफ्ट कोड भी होता है बैंक का, बैंक नेम स्पेसिफाई करना होता है तो यहाँ हम छोड़ देते हैं। ब्रांच स्पेसिफाई करना है तो मान लेते हैं दरभंगा का ब्रांच है हमारा, तो दरभंगा लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। चेक का ये कन्फिग्रेशन, बैंक कन्फिग्रेशन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए जिसको मैं अभी फ़िलहाल छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम इस बैंक अकाउंट को सेव कर देते हैं। अब हमारा बैंक अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। अब हमारे पास वाउचर्स हैं। वाउचर्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा में कैश सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है कॉन्ट्रा वाउचर में कैश सिलेक्ट करेंगे और इसमें 50,000 बैंक में जमा कराए तो 50,000 एंटर करेंगे और यहाँ पर SBI बैंक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 50,000 और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा जो है ये एक डिटेल मांगा जा रहा है। डिनोमिनेशंस फॉर 50,000 के लिए जो आपने नोट दिए थे उसको आपको पुष्टि करनी है इसमें। तो मान लीजिए 2000 के मैंने 25 नोट दिए थे तो हो गया 50,000 पूरा। एंटर करते हैं। बैंक नेम कौन सा है जहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है, तो बैंक नेम SBI। बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नरेशन डाल देते हैं, बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया, एक्सेप्ट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन भी सेव हो गया। अब तीसरा ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन है हमारा बाउट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। 20,000 रुपये का हम एक फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर खरीदने में हमारा जो वाउचर है, परचेज वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से परचेज वाउचर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मोड सिलेक्ट करते हैं, मोड एज वाउचर लेते हैं। अब वाउचर नंबर प्रेस करते हैं, एंटर। 14 नंबर वाउचर लेते हैं। डेट, यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट करते हैं। लेजर है नहीं इसलिए मैं नया लेजर बनाता हूँ और है दुर्गा ट्रेडर्स। एंटर प्रेस करते हैं। दुर्गा ट्रेडर्स हमारा क्रेडिटर के अंदर बनेगा, क्रेडिटर। एंटर प्रेस करते हैं। दुर्गा ट्रेडर्स का भी मान लेते हैं कि ये मुजफ्फरपुर का सप्लायर है, मुजफ्फरपुर का सप्लायर है। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर हमने डाल दिया एड्रेस और एंटर प्रेस करते करते ये सब रिसिप्टेड डिटेल्स है। तो रिसिप्ट के जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब आप रियल डेटा पे काम करेंगे तो वहाँ सारे चीज़ होंगे कि किससे भेजा जा रहा है, क्या है, नहीं है, तो सारा डिटेल आपके पास होगा। यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं फिल नहीं कर रहा। दुर्गा ट्रेडर्स में का ट्रांजैक्शन था जिसमें हम अमाउंट 65,000 का है। 65,000 रुपये का माल खरीदा जा रहा है। तो दुर्गा ट्रेडर्स 65,000 और परचेज 65,000 एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से ये एंट्री भी हमने कर दिया। और कैश पेड फॉर स्टेशनरी के लिए कैश पे किया जा रहा है। तो पे के लिए पेमेंट वाउचर के लिए सबसे पहले तो स्टेशनरी का खाता बनेगा। जो स्टेशनरी का खाता जो है STATIONARY स्टेशनरी अकाउंट है, एंटर करते हैं। और स्टेशनरी जो बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनता है। जो भी हमारे कागज़, पेन, ये सब के खर्चे को स्टेशनरी बोलते हैं हम। जो रजिस्टर है या ऐसा कुछ भी जो है वो स्टेशनरी के अंदर आता है। स्टेशनरी के खर्चे हैं टोटल आपको 5,000, तो 5,000 लिख दिया, एंटर प्रेस किया। कैश, एंटर प्रेस किया। बस सेलेक्ट करना है हमें लेजर को, फटाफट एंटर कर दिया मैंने, से एक्सेप्ट हो गया। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस यानी ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है हमें, TRADE ट्रेड एक्सपेंस का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही बनेगा। यानी जो भी सामान्य खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेड एक्सपेंस कहते हैं। और यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो 2,000 है, तो 2,000 लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ये कैश सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बस हो गया।
बहुत ही आसान है एंट्री करना, आप केवल देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखकर केवल छोड़ दे रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। आप कॉपी सामने रखें, कंप्यूटर सामने रखें, आपको जो भी है उसको पहले नोट करें और फिर आप उसे जो है एंट्री करके वन बाय वन आप देखते रहें, करते रहें, देखते रहें, इधर देखें उधर करें, इधर देखें उधर करें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपको होगा, इसलिए केवल देखने से कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग अगले एंट्री की तरफ चलते हैं। हमारा 16 नंबर एंट्री है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 6500। एडवर्टाइजमेंट का भी लेजर हमारे पास नहीं है, ये भी मैं बना लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही बनता है, ये भी एंटर प्रेस करते हैं और एडवर्टाइजमेंट में 6500 है। एंटर प्रेस करते हैं और कैश सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाता है दूसरा में। और यहाँ पे आप नरेशन भी डाल सकते हैं, बीइंग कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हो गया। अगला हमारा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, यानी फ्री सैंपल में नमूने के तौर पे हमने कुछ गुड्स बांटा है जो 4500 रुपये का है। तो देखिए, हम जब गुड्स कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए सैंपल कि आप इसे यूज़ करके देखो, देन अच्छा लगेगा तो आप परचेज करना है इसे। तो जब भी हम गुड्स को सैंपल के रूप में बांटते तो वहाँ से हमें पैसे नहीं आते। तो इसका एंट्री हम लोग जो है जर्नल वाउचर में करते हैं। आपको पहले भी मैंने चर्चा किया है इस वाउचर के बारे में, वाउचर टाइप वाला वीडियो में, कि जर्नल वाउचर में वैसे ट्रांजैक्शन का एंट्री किया जाता है जो नॉन कैश होता है। तो आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल गया कि जब हम फ्री सैंपल बांटते हैं लोगों में, कस्टमर्स में, ग्राहक में, तो हमारे जो सामान होते हैं उसका पैसा हमें नहीं देता, अना हम लेते हैं, तो उसको हम सैंपल के तौर पर कस्टमर्स को देते हैं, इसलिए वो फ्री सैंपल हो गया। और इसका एंट्री हम लोग जर्नल वाउचर में करेंगे। जर्नल वाउचर के लिए राइट हैंड साइड पे यहाँ से जर्नल वाउचर लेना है हमें। यहाँ पे जर्नल वाउचर F7 से हमने ले चुका है जर्नल वाउचर, ये F7 यहाँ देख पा रहे हैं आप, F7 है, F7 प्रेस किया, जर्नल वाउचर हमने ले लिया। F7 से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट करते हैं और उसमें डेबिट करते हैं हम फ्री सैंपल को। तो अभी फ्री सैंपल का अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम फ्री सैंपल हम बना लेते हैं, फ्री सैंपल। और फ्री सैंपल का जो खाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही बनेगा। एंटर प्रेस करते हैं और फ्री सैंपल हमारा 4500 का एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यानी इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो होगा DR होगा फ्री सैंपल और CR होगा परचेज। एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है बैड डेब्ट्स 5000 फॉर कस्टमर ए। ग्राहक ए के लिए बैड डेब्ट्स का अर्थ है डूबत ऋण। तो ग्राहक जो हमारा कस्टमर ए था वो 5000 रुपया हमारा लेके डूब गया, वो नहीं दिया, इसीलिए इसको हम बैड डेब्ट्स के अंदर एंट्री करेंगे। बैड डेब्ट्स की एंट्री हम कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ बैड डेब्ट्स में भी हमारा पैसा नहीं आता है, फिर भी हमें एंट्री पास करना पड़ता है, यानी हम अपने अकाउंट को एडजस्ट करते हैं कि अब वो कस्टमर ए पैसा नहीं देने वाला है। तो इसके लिए जर्नल वाउचर का यूज़ किया जाता है और जर्नल वाउचर्स में सबसे पहले हम बनाएंगे लेजर बैड डेब्ट्स का, और बैड डेब्ट्स के भी लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही बनेगा। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे 5000 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और कौन नहीं दिया तो कस्टमर ए, तो कस्टमर ए सिलेक्ट करेंगे और 5000 लिखकर हम एंटर प्रेस कर देंगे। एक्सेप्ट हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, आगे बढ़ते हैं।
अगला एंट्री हम देखते हैं बैड डेब्ट्स का, और बैड डेब्ट्स हमारे पास जो है बैड डेब्ट्स 20,000 फॉर अ कस्टमर। एक ग्राहक था कस्टमर ए, जिसको हमने ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर 4,000 यहाँ पर जो है कस्टमर ए से हमने 20,000 रुपये का जो है माल बेचा था कस्टमर ए को। एक एंट्री हमारा मिस हो गया है 15,000 की, जिसमें कस्टमर ए से हमने 15,000 रुपये मतलब कि रिसीव किए थे। वो एंट्री हमारा छूट गया है। मैं पहले उस एंट्री को पास कर देता हूँ। एक एंट्री हमारा मिस कर गया है। ये एंट्री है रिसीव 11 नंबर में हम देख रहे हैं कि हम कस्टमर ए से 15,000 रुपये का रिसीविंग किया है हमने, और वो इसके अंदर एंट्री नहीं हुई है। अब हम लोग कस्टमर ए वाला जो एंट्री मिसिंग हो गया था उसको हम पहले रिसीव कर लें। F6 रिसिप्ट वाउचर है, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कस्टमर ए, और कस्टमर ए के देखिए 20,000 रुपये का उधार अभी तक पड़ा हुआ है जी, लेकिन हम लोग 15,000 रुपये रिसीव कर चुके हैं, इसलिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे कैश 15,000 रुपये के एंट्री पास कर देते हैं। अब हमारा कस्टमर का जो बैलेंस है कस्टमर ए का वो 5,000 है, और 5,000 रुपये की एंट्री पास कर देते हैं। अगला एंट्री हमारा है बैड डेब्ट्स का। तो अगला एंट्री बैड डेब्ट्स का है, और बैड डेब्ट्स में आप देख रहे हैं बैड डेब्ट्स फॉर कस्टमर ए 5,000 का है, यानी 5,000 रुपया जो कस्टमर ए का रह गया था वो अब कस्टमर ए नहीं दिया, डूब गया वो, इसलिए हम F7 प्रेस करेंगे और जनरल वाउचर में बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करेंगे। बैड डेब्ट्स के लिए पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, और 5,000 रुपये लिखना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर करेंगे, कस्टमर ए सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए कस्टमर ए का बैलेंस यहाँ पर 0 दिखा रहा है, कस्टमर ए का बैलेंस 0 दिखा रहा है, यानी हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री पास कर दी है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है पेड दुर्गा ट्रेडर्स 65,000। दुर्गा ट्रेडर्स से जो हमने माल खरीदा था उसको मैं पे कर रहा हूँ दुर्गा ट्रेडर्स। एंटर करते हैं, देखिए 65,000 का माल खरीदे हुए थे। एंटर करते हैं 65,000 और यहाँ पर सिलेक्ट कैश करते हैं, एंटर करते हैं और इसके एंट्री पास कर दी हमने। अगला ट्रांजैक्शन चलते हैं कमीशन रिसिप्ट। हमारे पास कमीशन प्राप्त हुआ, तो उसके लिए लेजर बना ले। सबसे पहले कमीशन COMMISSION कमीशन रिसिप्ट। कमीशन रिसिप्ट का जो लेजर बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बनेगा, तो इनडायरेक्ट इनकम एंटर प्रेस करते हैं और कमीशन रिसिप्ट का हमने लेजर बना लिया। अभी हमारे पास रिसिप्ट वाउचर होनी चाहिए। कमीशन रिसिप्ट का हम लोग रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। 500 का कमीशन प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान है एंट्री करना, आप ध्यान से देखते रहें और उसका प्रैक्टिस अवश्य करें। अब यहाँ पर आखिरी 21 नंबर ट्रांजैक्शन है हमारा पेड फॉर टी एंड स्नैक्स। देखिए चाय नाश्ता के लिए जो पैसे हैं हमने खर्च किए हैं, तो 120 रुपया टी एंड स्नैक्स के खाते में डाल देता हूँ और पेमेंट में एंट्री प्रेस करने हैं टी एंड स्नैक्स का खाता बना लेते हैं यहाँ पर। और टी एंड स्नैक्स जो है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एंटर प्रेस करेंगे और 120 रुपये की एंट्री हम टी एंड स्नैक्स के अंदर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने सारे एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा हम लोग सारा एंट्री पास कर चुके हैं। अब हम लोग टैली में जाकर देखते हैं। डे बुक में जाकर आप एक दिन की सभी एंट्री को आप देख सकते हैं।
डे बुक के अंदर आप देख पा रहे हो कि 1 अप्रैल को मैंने जितना भी एंट्री किया है वो आपको दिख जा रहा है। यहाँ पर डेट चेंज करके भी एंट्री किया जा सकता है, अगले वीडियो में हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग मल्टीपल डेट में एंट्री करेंगे। आज हम लोग एक ही डेट में एंट्री किए हैं। अब बिल्कुल इत्मीनान से बने रहें हमारे साथ, हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सभी चीज़ को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आप इत्मीनान से बने रहे। जो चीज़ सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखें। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस तरह आप डे बुक को देख पाएंगे। डे बुक के बाद मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, एंटर करेंगे और ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आपको ट्रायल बैलेंस डिटेल में देखना है तो आप अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। देखिए ट्रायल बैलेंस बिल्कुल डिटेल में देखे जा रहे हैं, यानी सभी खाते के बैलेंस आप एक एक करके अलग अलग देख पा रहे हो। जैसे सभी खाते यहाँ पर ग्रुप वाइज दिखाए जा रहे हैं। कैपिटल का एक साथ दिखाया जा रहा है, करंट लायबिलिटीज़ का एक साथ, फिक्स एसेट का एक साथ, करंट एसेट का एक साथ, सेल्स का एक साथ, यानी सभी ग्रुप्स 1 बाय 1 करके यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। टोटल आपको ट्रायल बैलेंस, टोटल सभी लेजर के डेबिट बैलेंस 5,54,500 का है। तो इस तरह आप ट्रायल बैलेंस को आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की बात करें हम बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में देखें तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करें। देखिए डिटेल में दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़ दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे एसेट्स दिख रहा है। बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। तो लायबिलिटीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एसेट्स होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज़ होता है एक तरह का। तो कैपिटल हमने 5 लाख लिया था रूपा से, तो ये हमारा लायबिलिटीज़ है। और हम करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स का बाकी रखे हुए एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रामा ट्रेडर्स का 30,000 रुपया अभी भी ड्यू है। इस तरह से आप सभी को देख पाएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट हमारा जो है 5,30,000 का दिखा रहा है। इस तरह से हम राइट हैंड साइड पे फिक्स एसेट्स है हमारे, करंट एसेट्स है हमारे और प्रॉफिट लॉस है हमारे। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस देखें तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं। यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और बैलेंस शीट के नीचे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ भी आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे, आपको डिटेल में सारे कुछ दिखाई पड़ जाएगा। और आप देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे परचेज अकाउंट, ये इतना दूर का जो पार्ट है, इतना दूर का वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट है और नीचे जो आप देख रहे हैं वो आपको प्रॉफिट लॉस के पार्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम अभी हमारी कंपनी जो है नेट लॉस में चल रही है। 1,14,500 रुपये का लॉस दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप अभी यानी इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख पाते हैं। यहाँ पे अभी ये कंपनी जो है लॉस में दिखाई पड़ रही है। नेट लॉस इसका 1,14,570 रुपीज़ है। तो इस तरह आप ट्रेडिंग अकाउंट को भी देख पाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख पाते हैं। अब हम लोग देखें कि वाउचर को प्रिंट कैसे किया जाता है। वाउचर को प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अकाउंट बुक में जाएंगे और अकाउंट बुक में जाने के बाद लेजर सेलेक्ट करेंगे और लेजर में जिस भी लेजर को हमें प्रिंट करना है उसमें जाकर, जैसे कि सपोज डेट हमें दुर्गा ट्रेडर्स के लेजर को प्रिंट करना है तो हम यहाँ से अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ P प्रेस करने से फिर कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रीव्यू, बीच में है प्रीव्यू और यहाँ है कॉन्फ़िगर से आप सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे कि रिपोर्ट में आपको किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। वाउचर्स पर जो प्रिंटेड वाला वाउचर होगा उस पर किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, तो यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। आप इसको प्रीव्यू से हम प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट से हम प्रिंट करते हैं। तो चलिए प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस लेजर दुर्गा ट्रेडर्स के लेजर में अल्ट के साथ जेड प्रेस करने हैं, अल्ट के साथ जेड, तो ये
आपको जूम होकर दिखेगा। अभी 2 एंट्री है दुर्गा ट्रेडर्स के लेजर में, परचेज का एंट्री है और कैश का एंट्री। आप ये देख पा रहे हैं कि ये एंट्री है जिसमें परचेज किया गया है 65,000 रुपये का और पेमेंट किया गया है 65,000 रुपये का, यानी हमारा दोनों इक्वल है, यानी कि अब इसका बकाया नहीं है। अगर किसी और लेजर को प्रिंट करना है, जैसे कैश को प्रिंट करना है, तो आप कैश को भी प्रिंट कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जैसे कि कोई भी एक ग्राहक का ही ले लेते हैं हम, सेल्स का। अगर इसको प्रिंट करना है तो पहले हमको क्या करना है कि इसको एंटर करके वाउचर में खोल लेना है और अल्ट के साथ पी प्रेस करने हैं, एंटर प्रेस करने हैं और प्रीव्यू देखने हैं। इस तरह से आप अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो आप फुल स्क्रीन पर देख पाएंगे जूम करके। क्या इस प्रकार हम वाउचर को भी प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ से जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे वाउचर प्रिंट हो जाएगा। अभी ये वाउचर प्रिंटर जो इसमें सेलेक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है। अभी अगर हम वाउचर को प्रिंट करते हैं तो पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पीडीएफ का आ गया ऑप्शन। जैसे कि हम 11 लिख के एंटर प्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ वापस, ये डॉक्यूमेंट में जाकर डॉक्यूमेंट में ये 11 देखिए पीडीएफ, ये वाउचर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह अगर कोई प्रिंटर लगे होते हैं तो प्रिंटर से आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं मेगा ट्रेडर्स का यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा और ये बिल फिर ऑथराइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बिल बनाकर उसे प्रिंट करते हैं। इस तरह से हम इसे बिल बनाकर प्रिंट आउट करते हैं। आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरह से सीख रहे हैं और आपका हैप्पी लर्निंग के लिए मैं हमेशा विशेष करता हूं कि आप बढ़िया से सीखें हमारे साथ। RITM ऑनलाइन के साथ आप सीखते रहें। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।